अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्द वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाकमाल शख्सियत और आपका तज़किरा खैर आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज जिस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात हम उमूमी तौर पर अहादीस तैयबा में समात करते रहते हैं, लेकिन इस दौर की जो ज़रूरत है वो ये है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा था उसको बयान किया जाए। क्योंकि आजकल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्ताख और आपकी शान में बदज़ुबानी और बदकलामी से काम लेते हुए वो ये चीज़ सामने रखते हैं कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह अहले बैत के साथ बड़ा जुल्म किया, मौला अली के साथ बड़ा जुल्म किया, इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सलामुल्लाहि अलैहिमा आपकी वालिदा मोहतरमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ नऊज़ बिल्लाह बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी और यहाँ तक बदकलामी और बदज़ुबानी करते हुए आज के अक्ल से मावरा जाकिर टाइप लोग ये बात करते हैं कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली पाक हज़रत सैयदा ज़हरा पाक के घर के दरवाजे तोड़ दिए और हमलावर हो गए। इस तरह की बातें जो पब्लिक में आम की जा रही हैं, तो इनसे बचना और बचाना अज़ हद ज़रूरी है। सामीन मोहतरम, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किस कदर अकीदत, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता रखते थे, ये आप समात करें। आप सबसे पहले अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये हिस्सा जो मैंने आपके सामने तिलावत किया वो समात फरमाएं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो इनकी मायत में है, इनकी संगत में है, वो काफिरों के मामले में बड़े शदीद हैं, बड़े सख्त हैं। काफिरों के मामले में, अल्लाह के दुश्मनों के मामले में, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के मामले में सहाबाए किराम का रवैया बड़ा सख्त है। ये अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस चीज़ का इज़हार फरमा रहा है। सहाबाए किराम कुफ़ार के मुकाबले में शदीद हैं। अब आपस में उनके क्या मामलात हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े रहीम और बड़े शफीक और बड़े मेहरबान हैं। आपस में एक दूसरे के लिए सहाबाए किराम और मुसलमान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मैयत में रहने वाले ये आपस में बड़ी रहमत और शफकत वाला रिश्ता पाल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सामिनी मोहतरम, अल्लाह ताला का कुरान इस चीज़ का शाहिद है, सहाबाए किराम के दरमियान किसी किस्म का ज़ाती तौर पर, क़ल्बी और दिली तौर पर कोई बुग़्ज़ और अदावत नहीं थी। बुग़्ज़ और अदावत का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था सहाबाए किराम का। सामिनी मोहतरम, आपस में इतना प्यार, मोहब्बत और शफकत का रिश्ता था, और क्यों ना होता। तरबियत जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुल अंबिया के सुल्तान जिन सहाबाए किराम की तरबियत फरमा रहे हैं, उनकी तरबियत में फ़र्क कैसे रह सकता है। रही बात मौला अली और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आइए समात करें कि किस कदर मोहब्बत, प्यार और शफकत का रिश्ता था। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा मुतस्सिर थे। न सिर्फ मुतस्सिर थे बल्कि आप पर फ़ख्र किया करते थे। हज़रत उमर पर मौला अली रश्क फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
मरवी है, आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। जब आपकी शहादत हुई तो उसके बाद आपके तदफीन का और कफन दफन का बंदोबस्त किया गया। जब आपका जनाजा तैयार हो गया तो आपका जनाजा चारपाई पर रखा गया। तो इस दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तमाम सहाबाए किराम लोगों ने आपको घेर लिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चारपाई के पास खड़े होकर उनके लिए दुआए रहमत फरमाने लगे। उनके लिए क्या करने लगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की चारपाई के पास तमाम लोग खड़े होकर दुआए रहमत फरमा रहे हैं, तमाम सहाबाए किराम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं भी दुआ कर रहा था और इस दौरान मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं डर गया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कोई और नहीं था, फैज़ा अलीयुन, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतरहमा अला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हज़रत मौला अली पाक भी दुआए रहमत फरमा रहे थे, या अल्लाह उमर पर रहम फरमा, उमर पर करम फरमा, अपना फजल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मौला अली पाक को ये बात करते हुए सुना। आप फरमा रहे थे मा खल्लफ्ता अहदन हब्बा इलैया अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका, कि ऐ लोगो हज़रत उमर से बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं है, इस जैसे कोई ऐसा शख्स इनके बाद नहीं है कि जिस शख्स के लिए मैं ये कहूँ कि मैं इस जैसे अमल लेकर अल्लाह ताला से जा मिलूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो जाऊँ। तो ये उमर ही की हस्ती थी जिन जैसे आमाल की दुआ हज़रत मौला अली पाक फरमाया करते थे। मौला अली फरमाते हैं काश उमर जैसे आमाल करने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मौला अली फरमा रहे हैं कि मा खल्लफ्ता अहदन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हज़रत उमर से बढ़कर मुझे महबूब हो, और इन जैसे आमाल मैं करूं जैसे हज़रत उमर कर गए हैं, ऐसे आमाल करने वाला इंसान भी हज़रत उमर के बाद मेरे नज़दीक कोई नहीं है। और फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है कि अल्लाह ताला हज़रत उमर को ज़रूर अपने दो साहिबों के साथ मिला देगा, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। क्यों? क्योंकि आप मौला अली फरमाते हैं मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने कई बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर निकले। हज़रत मौला अली पाक फरमा रहे हैं लोगों सामने डर कर तो बंदा तारीफ कर सकता है, लेकिन मरने के बाद कोई किसी की तारीफ नहीं करता। बंदे को डर हो तो तारीफ कर ले, चलो वो तो समझ आता है, लेकिन मौला अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद ये सारी बातें इरशाद फरमा रहे हैं। इससे पता चला मौला अली के दिल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। अब आप बताइए, आप फैसला करें कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मौला अली के घर के दरवाजे तोड़े होते या सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नाउज़ बिल्लाह नाइंसाफ़ी की होती, तो फिर बताइए हज़रत उमर के जनाजे के पास खड़े होकर मौला अली यूं तारीफ करते? कभी भी नहीं करते। लोगों जिसने इतना जुल्म किया हो कभी उसके लिए तारीफ नहीं की जाती, ऐसे तारीफी जुमले उसी के लिए किए जाते हैं जिसका दिल में प्यार और मोहब्बत हो। हिल्यतुल औलिया के अंदर ये रवायत मौजूद है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी ये मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों मौला अली पाक एक मरतबा बैठे अपने साथियों के पास, फरमाते हैं लोगों हम आपस में ये बात किया करते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर हमेशा हक जारी होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़बान पर हमेशा फरिश्ता कलाम करता है। ये मौला अली फरमा रहे हैं। और आपका एक और फरमान इसी तरह हाफिज अबू नुआइम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हिल्यतुल औलिया के अंदर नकल किया। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाया करते थे हम इस बात को बिल्कुल बईद नहीं समझते कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़बान पर सकीना और इत्मीनान बोलता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है कि आपकी ज़बान पर बोलता सकीना और इत्मीनान है, आपकी ज़बान पर सकीना और इत्मीनान बोलता है। ये कौन फरमा रहे हैं? मौला अली पाक फरमा रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजल करीम से एक मरतबा सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो मौला अली पाक ने फरमाया हुजूर के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की हस्ती है। आपने मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने फिर सवाल किया कि अली पाक उनके बाद फिर कौन अफजल है? फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती है।
हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की हस्ती सबसे अफजल तरीन हस्ती है। ये मौला अली पाक फरमा रहे हैं, और ये हदीस पाक इब्न माजा शरीफ के अंदर भी मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, दोनों किताबों के अंदर, कि हज़रत मौला अली पाक फरमा रहे हैं सबसे अफजल तरीन हस्ती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर है, और अबू बकर के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर को मौला अली तो सबसे अफजल तरीन कहें, और आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी फजूलियात पर मबनी और ला यानी गुफ्तगू और अर्जा सराई करें, तो फिर आप बताएं कि क्या आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी चाहने वाले हैं? क्या आप हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से हकीकत में प्यार करने वाले हैं? तारीखुल खुलाफा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया, ऐ लोगो जब भी सालिहीन का जिक्र करो, जब भी नेक लोगों का जिक्र करो, जब भी नेकूकारों की बात करो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी फरामोश न करना, कभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूल न जाना। यानी सालिहीन में सबसे पहले अगर जिक्र करना है, मौला अली फरमा रहे हैं, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना है। मौला अली हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों प्यार कर रहे हैं? ज़माने को ये मौला अली समझा रहे हैं, सरकार दो आलम का जो मंजूर नजर है वो मेरा उमर मेरा उमर मेरा उमर है। सरकार दो आलम का जो मंजूर नजर है वो मेरा उमर मेरा उमर मेरा उमर है। अब आइए शियों की मुस्तनद तरीन किताब नहजुल बलागा के हवाले से मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। आप गौर करें, जब फारिस की जंग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में हो रही थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हजरत मौला अली पाक से मशवरा किया कि मेरा दिल चाहता है कि फारिस की जंग के लिए मैं खुद तशरीफ ले जाऊं, मैं खुद जाऊं और जंग में शरीक हूं। तो हजरत मौला अली पाक ने बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया। आपने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ ठहरें, क्योंकि आपका मकाम उस लड़ी की तरह है जिसमें मोती परोए हुए होते हैं। अगर वो लड़ी टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो सारी उम्मत बिखर जाएगी, लिहाजा आप ना जाएं। बेशक इस वक्त अरब थोड़े हैं लेकिन अपने ईमान और इखलास की बुनियाद पर गालिब रहेंगे, लिहाजा आप मरकज में ही रहें, यहाँ ही रहें और यहाँ से रहकर अपनी हिदायत जारी करें। हजरत मौला अली पाक को हजरत उमर की जिंदगी कितनी प्यारी थी। नाजुल बलागा का सफ़ा नंबर 146 है, 146 सफ़ा पढ़े ये लोग जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बकवासात करते हैं। मैं पिछले दिनों एक जाकिर का भी सोशल मीडिया पर सुन रहा था, वो कह रहा था जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली के ससुर नहीं थे। क्यों? ये इसलिए रवायत घड़ी गई है ताकि जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुल्म किए थे हजरत सैयदा ज़हरा पाक और मौला अली के घर में दाखिल होकर उस जुल्म को छुपाया जाए, इसलिए ये रवायत घड़ी गई है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बदबख्तों पर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े गुस्ताख। अरे मेरे लजपाल नबी की जबान पर यकीन कर लो, मेरे लजपाल नबी फरमाते हैं लोगों उमर की जबान पर हमेशा हक जारी रहेगा, हमेशा हक जारी होगा, हमेशा हक जारी होगा। और ये कौन? ये तो मौला अली भी इस चीज का करार कर रहे हैं। मौला अली तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से इतना प्यार करने वाले थे, इतना प्यार करने वाले थे। और रियाजुन नजरा के अंदर ये रवायत मौजूद है, मौला अली की बारगाह में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात हो रही थी, तो आपसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पूछा गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मौला अली ने फरमाया कि उमर सिराज अहल जन्नह, उमर अहले जन्नत का चिराग है। उमर रज़ी अल्लाह ताला जन्नत का चिराग है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला तक ये बात पहुंची ना, तो मौला उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, फौरन मौला अली के घर में पहुंच गए, जाकर अर्ज किया मौला अली आपने एक बात की है कि उमर जन्नतियों का चिराग है, क्या ये बात सच है? अल्लाह के रसूल ने फरमाई। तो हजरत मौला अली पान फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल से मैंने कई बार इस बात को सुना है। तो फरमाया अच्छा तो आप फिर इस तरह कर लें मौला अली, आप किसी कागज पर मुझे ये तहरीरन लिख दें कि उमर सिराज अहल जन्नह, आप तहरीर लिख दें। हजरत मौला अली पाक ने तहरीर लिखी कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने अल्लाह से सुना। ये तहरीर लिख कर आगे फरमाया उमर सिराज अहल जन्नह, उमर जन्नतियों का चिराग है। तो जब मौला अली ने ये तहरीर लिखी तो अब गौर करे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस तहरीर का जामिन मौला अली को बनाया, इस तहरीर का जामिन मौला अली को बनाया। और रवायात में आता है कि मौला उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वसीयत की कि ये तहरीर जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा विसाल हो जाए, तो उस वक़्त ये तहरीर मेरे कफन में रख दी जाए। और आपकी वसीयत के मुताबिक मौला अली के हाथों से लिखी हुई ये तहरीर आपके कफन में रखी गई है। मौला अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जन्नतियों का चिराग कहें,
और आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ताखे आले बैत कहें, तो फिर आप फैसला करें कि आप मौला अली के साथ खड़े हैं या बदबख्तों के साथ खड़े हैं। कोई शैतानी सबक आप पढ़ रहे हैं या ये अलवी सबक पढ़ रहे हैं। अलवी सबक तो ये है कि वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतियों का चिराग फरमा रहे हैं। हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते करते हजरत अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, ऐ लोगो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले थे और अल्लाह से इस तरह डरते थे जिस तरह डरने का हक है। ये मौला अली फरमा रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इस तरह डरते थे कि जिस तरह डरने का हक है। सफ़ा नंबर 887 नाजुल बलागा के अंदर ये रवायत मौजूद है, जो शियों की मुस्तनद तरीन किताब है। अपनी किताबें तो उठाकर देखो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवासात करने से पहले अपनी किताबों को पढ़ लो कि तुम्हारी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। जिन किताबों को तुम मुस्तनद तरीन किताब कहते हो, उन किताबों की बात मान लो। मौला अली पाक तो फरमा रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इस तरह डरते थे जिस तरह डरने का हक है। तो अल्लाह से डरने वाला इंसान क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर और प्यारी और महबूब बेटी, महबूबा बेटी, सैयदा तैयबा ताहिरा बेटी, उनके दरवाजे पर जाकर हमले करे और उनके घर पर हमले करे। हजरत अली पाक तो फरमा रहे हैं कि हजरत उमर अल्लाह से इस तरह डरते थे जिस तरह डरने का हक है। तो डरने वाला इंसान ये काम करता है। आपकी बात पर हम यकीन करें, आज के शियों की बात पर यकीन करें या मौला अली की बात पर यकीन करें, ये फैसला आप खुद करें। 14वीं सदी के जाकिरीन की बातों को हम माने या मौला अली की बात को हम माने, ये फैसला शी हजरात करें जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, अबू बकर सिद्दीक के बारे में, दीगर ये बकवासात करने वाले और फितना फसाद फैलाने वाले और उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले इन जालिमों को अल्लाह नेस्तो नाबूद करे कि जिन्होंने सहाबा किराम के बारे में बकवासात और अर्ज़ सराइयाँ शुरू कर दी हैं। अल्लाह इन जालिमों से उम्मत मुस्तफ़ा को महफूज रखे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से चिढ़ है तो ये चिढ़ इसलिए है कि जो शैतान के साथी होते हैं उन्हें उमर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम 14 सदियां पहले बता गए हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर, उमर की ज़बान पर हक जारी होता है, उमर की ज़बान पर हक जारी होता है। आपके रास्ते से तो शैतान भी भाग जाता था। मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक है फरमाया कि ऐ उमर, तुझे शैतान जब रास्ते में देखता है तो शैतान भी तेरा रास्ता छोड़कर भाग जाता है, तेरे से दूर भागता है। और शैतान के पैरोकार आज भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से दूर भाग रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां करने वालों को हम तो यही जवाब देंगे कि सरकार दो आलम का जो मंजूर नजर है, सरकार दो आलम का जो मंजूर नजर है, वो मेरा उमर मेरा उमर मेरा उमर है। इस्लाम की इज्जत है बड़ी आपके दम से, इस्लाम की इज्जत है बड़ी आपके दम से। सरकार की उन मांगी हुई दुआओं का असर है, सरकार की उन मांगी हुई दुआओं का असर है। शैतान भी बदल लेता है हैबत से रास्ता, शैतान भी बदल लेता है हैबत से रास्ता, जिस रास्ते से फारूक का हो जाता गुजर है। उस उमर की अजमत जो बयां हो भी तो क्या हो, उस उमर की जो अजमत बयां हो भी तो क्या हो। सरकार के पहलू में बनी जिनकी कब्र है, सरकार के पहलू में जिनकी कब्र है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ना होता, हुजूर के आले बैत का अदब और एहतराम दिल में ना होता, तो कभी भी अल्लाह के नबी की कब्र के साथ उमर की कब्र ना होती। कब्र में भी अल्लाह के नबी की मायत नसीब हुई है। तो ये सैयदा ज़हरा पाक के अदब और एहतराम था, आले बैत का अदब और एहतराम था। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इमाम हसन हुसैन से इतना प्यार किया करते थे, अपने बेटों से भी बढ़कर महबूब जानते, अपने बेटों से भी बढ़कर नवाजते इमाम हसन हुसैन को। तो फिर जिनके बेटों को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला इतना नवाज रहे हैं, हजरत हसन हुसैन की वालदा का हजरत उमर के दिल में कितना एहतराम होगा। उनके बेटों के साथ शफकत और मोहब्बत और प्यार और एहतराम और ताजीम का ये आलम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक रवायत में है, फरमाते हैं कि हसन हुसैन, उमर के जो सर पर बाल है ये भी तुम्हारे सदके में है, ये तुम्हारे सदके से उगी हुई है। सामीन मोहतरम, जो आले बैत के इतना अदब व एहतराम करने वाली हस्ती हो और इतनी बुलंद पाया हस्ती जिसके बारे में नबी फरमाए, लौकान अबादी नबीजुन लकाना उमर, लोगों मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ये फरमाए, तो क्या वो हस्ती आले बैत के साथ बेइंसाफी कर सकती?
जिसने पूरे जहान में अदल इंसाफ का बोलबाला किया। गैर मजहब भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की अदालत को मानते हैं, बदमजहब कौमें भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के अदल इंसाफ का इकरार करती हैं। और आप अल्लाह के नबी का नाम लेकर, मौला अली का नाम लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखियाँ करें तो आपसे बड़ा बदबख्त और बदनसीब कोई नहीं होगा। बहरहाल जो सरकार दो आलम का मंजूर नज़र है वो मेरा उमर मेरा उमर मेरा उमर है। उमर तुम्हारा नहीं, हमारा ही उमर है, हमारा ही उमर है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मैयत हमें नसीब फरमाए, आपकी संगत हमें बरोज़े हशर नसीब फरमाए, आपकी मोहब्बत, इताअत और आपके साथ अकीदत का रिश्ता अल्लाह मरते दम तक नसीब फरमाए।